आज हम ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जहां पे दर्शन करने के साथ साथ सनातन संस्कृति और धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है और गीता के सारे श्लोक भी पढ़ाए जाते हैं। ये देखो, मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो कितनी भी धूप होना तो भी पैर नहीं जलते हैं, क्योंकि ये गोबर से नीप के बनाई हुई है। संडे के दिन बच्चों को यहाँ पे गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं। ये देखो, ये भी मतलब सारी एकदम सनातन संस्कृति को लेके मंदिर बनाया गया है। ये पुजारी जी के रहने के लिए ये भी देखो पूरा गोबर से नीप के बनाया हुआ है। अभी हम मिले हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, तथा हम मिले हैं बहुत ही शांत और निर्मल स्वभाव के धनी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी से। पूर्व लूनी के प्रधान भी रह चुके हैं। ये अष्टभुज लक्ष्मी नारायण मंदिर है और पाल गांव का ये सीमांत है, बॉर्डर है, आगे बोरनाडा गांव शुरू हो जाता है जोधपुर जिले का। हम लोगों ने मिलकर के प्रयास किया, क्योंकि ये सनातन धर्म जो नित्य नूतन और चिर पुरातन है, जो मानव को भी देव होने का संदेश देता है, एक मनुष्य भी किस प्रकार से महान बन सकता है। तो ऐसी ही भावना से ये मंदिर बना और 35 दिन में ये मंदिर बना है। ठाकुर जी की प्रेरणा से और हमारे संतों के आशीर्वाद से हमें ऐसा मन में आया कि केवल पत्थर का मंदिर बनाना तो आसान है, लेकिन एक जीवंत मंदिर कैसे बन सकता है। तो जीवंत मंदिर तब बन सकता है जब हमारे आसपास के क्षेत्र में हमारी संस्कृति, हमारे मूल सिद्धांत जीवित रहे। तो ऐसा ही एक प्रयास किया गया। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जन्म से ही यदि अच्छे संस्कार मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले, तो देश और समाज का भविष्य अच्छा होता है। तो हर रविवार को हम लोगों ने गीता जी की क्लास यहाँ चालू की। जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे की हमने यहाँ क्लास शुरू की। शुरू में 5-7 बच्चे आते थे। धीरे 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 हमारे प्रयास और लोग जुड़ते गए। आज करीब 200 बच्चे यहाँ आते हैं और प्रभाव ये पड़ा कि छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के ऐसे बच्चे आते लगे। तो जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते थे, उनको भगवत गीता जी के श्लोक कंठस्थ हो गए। अभी 200 में से करीब 120-25 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको गीता जी के 18 अध्याय के 700 श्लोक कंठस्थ हो गए। वसुदेव वसुतम देवं कंस चारूरमं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। प्रभाव ये पड़ा कि उनके घरों का वातावरण शुद्ध हो गया। बच्चों की बोलचाल में, व्यवहार में, आचार विचार में सारे परिवर्तन हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे हर गांव में, शहर में मंदिर तो बहुत सारे हैं। लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान से मांगते हैं और निकल जाते हैं। हमारे मंदिर जीवंत बनने चाहिए, वो संस्कृति का केंद्र है। जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि एक मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, जो हमें आत्मबल देते हैं। गीता जी एक ऐसा शास्त्र है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुर्बल से दुर्बल कोई व्यक्ति है जिसका आत्मबल खंडित हो गया है, यदि उसने भी गीता जी के श्लोक पढ़ लिए और सीख लिए तो उसके आत्मविश्वास में दुगुनी वृद्धि हो जाएगी और वो खड़ा हो जाएगा, वो संघर्ष करना सीख जाएगा। तो हमारे हर मंदिरों के अंदर यदि इस प्रकार से हमारे पुजारी, हर मंदिर के अंदर एक पुजारी तो होता ही है, वह पुजारी अपने आसपास के 50-100 घरों के बच्चों को यदि गीता जी के श्लोक सिखाना शुरू कर दे तो हमारा देश स्वर्ग बन जाए। हमारे समाज में जो कुछ भी व्यभिचार हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को काटने में लगा है, वो सारी वृत्तियां शांत हो जाएं और हमारा देश और समाज एकदम स्वर्ग की तरह हो जाए। लोग प्रेम से, आदर से जीना सीख जाए। मेरा तो अनुरोध सभी से है कि वो हमारे मंदिरों को केवल पत्थर के मंदिर नहीं बनाए, उनको जीवंत मंदिर बनाएं, हमारे संस्कृति के वाहक बने और समाज और देश को भविष्य का पुनर्निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।